वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश राज्य विभिन्न रिपोर्टों में सूचकांकों में योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रदर्शन में किस स्थान पर है हम देखेंगे। जहां जहां फर्स्ट पर उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या क्या है इसको भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और जब भी यूपी का कोई एग्जाम होगा आगे एक साल में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है, उत्तर प्रदेश किस में प्रथम है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले विभिन्न रिपोर्टों में सूचकांकों में योजनाओं के प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है और कहाँ कहाँ पे किस किस योजनाओं के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, ये देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के इम्प्लीमेंटेशन में भारत में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ज़्यादातर योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। कारण क्या है? कारण है लाभार्थियों की संख्या। जितने लाभार्थियों को लाभ देगा राज्य वही प्रथम पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और आप देखते ही हैं डबल इंजन की सरकार ये सब कहा जाता है। तो केंद्र में भी एक पार्टी विशेष की सरकार है और राज्य में भी। तो केंद्र की काफ़ी सारी योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वयन करने में राज्य सरकार की टीम जो है मदद करती है। तो मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मुद्रा योजना आई कब थी? अप्रैल 8, 2015 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ खाते खोले गए। उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कई बार बिहार उत्तर प्रदेश से आगे निकल जाता है जनधन खातों के मामले में, लेकिन प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब आई थी? अगस्त में आई थी 2014 में, अगस्त 2014 में। फिर बात करें अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में इतने लाभार्थी हैं 5,54,00,000 नॉमिनेशंस में, इसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों योजनाएं 2015 की हैं। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये योजना आई थी जून 2020 में कोविड अनाउंस होने के बाद। मार्च में कोविड अनाउंस हो गया था, जून में स्ट्रीट वेंडर्स को जो अपना ठेला वगैरह लगाते हैं, खोमचा बेचते हैं, उनके लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये योजना लाई गई थी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाना था। वर्किंग कैपिटल की बात करें अगर तो शुरुआत में कहा गया था 10,000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। फिर 10,000 पेमेंट अगर आप कर देते हैं, चुका देते हैं, फिर 20,000 मिल सकते हैं। 20,000 के बाद 50,000 रुपये तक यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे तीसरी किस्त में। इसके बाद प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है सब्सक्राइबर्स की संख्या के मामले में। अटल पेंशन योजना भी 2015 में अनाउंस की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर नहीं है, सेकंड पर है, द्वितीय स्थान पर। उत्तर प्रदेश डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है और कुशल लक्षित नगद हस्तांतरण का प्रमाण है। डीबीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 से पहले। जनवरी 2013 में डीबीटी इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश की रैंक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में कितनी है? 7वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने स्कोर कितना किया है 100 में से? 61.13 यहाँ पे 100 में से स्कोर है उत्तर प्रदेश का। जहाँ पर स्कोर होता है वहाँ पे स्कोर भी पूछ लेते हैं कई बार आपसे। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। तो बहुत ज़रूरी इंडेक्स है, उत्तर प्रदेश के बारे में इसमें पूछा जा सकता है। इसमें देखिए ओवरऑल सभी देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान और 61.13 का स्कोर यहाँ पे प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध नगर ने देश में शीर्ष 10 निर्यात जिलों में 9वां स्थान इसमें प्राप्त किया है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और बड़े और तटीय राज्यों में शीर्ष 3 कौन है? तमिलनाडु टॉप पर है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ओवरऑल तो 7वें पर है, लेकिन स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर है लैंड लॉक्ड स्टेट्स में। और पूर्ण निर्यात मूल्य के मामले में, पूर्ण निर्यात व्यापार मूल्य के मामले में उत्तर प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। लीड्स इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश का स्थान 6वां है, 6th। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता, लीड्स 2023 में उत्तर प्रदेश ने अचीवर श्रेणी में रैंक प्राप्त की है। तो इसमें रैंकिंग नहीं आई थी, इसमें जो है कैटेगरी में स्टेट्स को बांटा गया था। तो अचीवर्स की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा गया था लीड्स 2023 में, और 2022 की रैंकिंग में 6वें स्थान पर उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग आगे। माल निर्यात
2022 के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान है 7वां, ठीक है। 7th इन टर्म्स ऑफ मर्चेंडीज एक्सपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर पहुंच गया है, मतलब 14वें स्थान से दूसरे पर पहुंच गया। ये बार बार योगी जी ये स्टेटमेंट बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। हालांकि रैंकिंग 2020 की है, लेकिन फिर भी अभी रेलिवेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि 14वें स्थान से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश रहा करता था, लेकिन अब दूसरे पर पहुंच गया 2020 से। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कभी बिहार इसमें टॉप पर आ जाता है, लेकिन प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, रूरल क्लीन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई। सर्वाधिक एमएसएमई, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएसएमई कहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर? उत्तर प्रदेश में। कोविड की कुल 200 करोड़ डोसेस लगाए जा चुके हैं भारत में, और सर्वाधिक डोज जो है कहाँ से लगाए गए थे? उत्तर प्रदेश के नागरिकों को। 39.20 करोड़ वैक्सीनेशन यहाँ पे कोविड के उत्तर प्रदेश में लगाए गए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, यानी कि लीडिंग स्टेट इन द कंट्री टू इस्टेब्लिश एंड रन मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। चिकित्सा संबंधी शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने के मामले में उत्तर प्रदेश यहाँ पे फर्स्ट पर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कॉलेज, वन मेडिकल कॉलेज की अवधारणा भी लॉन्च की गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के जैसे ही, कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो। स्टेट्स का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 का आया था, इसमें कैटेगरी ए स्टेट में रखा गया उत्तर प्रदेश को, लीडर की श्रेणी में। लीडर की श्रेणी में कैटेगरी ए, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा जिन राज्यों में पॉपुलेशन है उसमें लीडर की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, लीडर की श्रेणी में, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है, ये याद रखिएगा। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 वाले पेपर में अगर आपको याद हो ये सवाल आया था, निम्नलिखित में शहरों में से किस एक में देश का पहला भारत कौशल संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसका फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी जी ने रखा था कानपुर में 2016 में। फरवरी 2024 में पीएम मोदी जी ने खुद अपने सेकंड टर्म में इसका इनॉग्रेट किया है, यानी कि इसका काम पूरा हो गया है, इसको लॉन्च कर दिया है, इसका उद्घाटन कर दिया हम लोग कह सकते हैं वर्चुअल तौर पर। तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कानपुर में स्थित है, यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो है फंक्शन करना शुरू कर चुका है। तो ये बड़ा जरूरी अपडेट था, ध्यान रखिएगा कि पीएम मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, यानी इसकी आधारशिला रखी थी, और इसका उद्घाटन भी किया है 2024 में। आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी थी 2016 में। तो देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, इसका फाउंडेशन रखा गया था 2016 में कानपुर नगर में, और इसने फंक्शन करना भी शुरू कर दिया। और उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है देश का जिसने स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मनरेगा के अंतर्गत 2022-23 में अब तक 26,29,000 मानव दिवस सृजित करके देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया था। प्रदेश में निर्गत जीएसटी पंजीयन की कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इशूड इन द स्टेट, सर्वाधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर इशू किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में से। उत्तर प्रदेश को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हालांकि अब चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी आ चुके हैं, इसमें उत्तर प्रदेश को पुरस्कार नहीं मिला है। तो तीसरे जल पुरस्कार मिला था 2022 वाले में, 2023 वाले में नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक सप्ताह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित करने की पहल शुरू की थी। इस तरीके की पहल लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ पर आरोग्य मेला लगता है स्वास्थ्य केंद्रों में। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2022-23 में सरकारी खरीद पोर्टल जीएम पोर्टल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। जीएम पोर्टल से खरीद के मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पर है, कह सकते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इस योजना को लॉन्च भी वैसे उत्तर प्रदेश से किया गया था 2019 में। इसके 5 साल पूरे हो गए फेब में। पीएम मोदी जी ने इसको गोरखपुर से लॉन्च किया था। देश में इथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और गन्ना और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, ये याद रखिएगा। घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य है।
2022 तक अगर हम बात करें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में 70.8% पर देश में सर्वाधिक सजा दर इसमें दर्ज की गई, यानी कि कन्विक्शन रेट जो है सर्वाधिक है। महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध होता है उत्तर प्रदेश में तो कन्विक्शन तक भी मामला पहुंचता है, 70.8% मामले कन्विक्शन तक पहुंचे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष प्रोसिक्यूशन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल बेसिकली जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बारे में है, जिसमें जो अदालती कार्रवाई है उसको तीव्र किया जाता है। तो इसके तहत केसों को डिस्पोज करने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। देश का प्रथम अमृत सरोवर योजना के तहत कहाँ बना था? रामपुर के पटवाई ग्राम में, रामपुर डिस्ट्रिक्ट के पटवाई ग्राम में देश का पहला अमृत सरोवर जो है वो डेवलप किया गया था। इसके बाद जेवर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, ये पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश देश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। SOIC.in की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीडीपी मतलब देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी हो गई है 9.2%, और इस तरीके से भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है महाराष्ट्र के बाद। ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है महाराष्ट्र के बाद। ये आप कहीं मेंशन भी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी, या फिर उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन है कि नहीं, इसको जस्टिफाई करने के लिए मेन आंसर राइटिंग में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे नवा स्वच्छ राज्य है, मतलब टॉप 3 में नहीं है, टॉप 10 में है, ये आप जरूर मान सकते हैं। नवा सबसे स्वच्छ राज्य है, स्वच्छ राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 9th पर है, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटीज हैं, अलीगढ़, आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी। क्योंकि इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ पे स्मार्ट सिटी नहीं डेवलप किया जा रहा है, तो शहरों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश ने अपने बजट 2021 में अनाउंस किया था कि जितने ये 10 स्मार्ट सिटी हैं सेंट्रल सेक्टर की स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत बन रहे हैं, 7 एडिशनल स्टेट स्मार्ट सिटी डेवलप करेगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। 2021 में इन्होंने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। तो कितने स्टेट स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रहे हैं? 7, इन 10 के अलावा। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट 2023 में कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से निर्धन है, उस मामले में उत्तर प्रदेश देश में 4थे स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं पिछले 4 वर्षों में, वो भी उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर है, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत जरूरी है, इसका थोड़ा सा और डेटा हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले जहां पर बहुआयामी रूप से निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक दर्ज किया गया है, वो है बहराइच टॉप पर है, जहां पर बहुआयामी रूप से निर्धन लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। फिर श्रावस्ती है, फिर बलरामपुर है, बदायूं है, फिर सीतापुर है। फिर उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 ऐसे जिले जहां पर बहुआयामी रूप से निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो गाजियाबाद टॉप पर, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, ये यहाँ पे। और फिर उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिले जहां पर वर्ष 2015-16 की तुलना में 2019 से 21 यानी कि करीब 4 वर्षों के अंतराल में बहुआयामी रूप से निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कम हुआ है, तो उनके भी आंकड़े यहाँ पे देख लीजिए। महाराजगंज में सबसे अधिक यहाँ पे प्रगति देखी गई है, 29.64% लोग बहुआयामी रूप से निर्धनता से बाहर आए हैं। फिर गोंडा, फिर बलरामपुर। और जहां पर प्रगति सबसे कम हुई है, तो जाहिर सी बात है वो अमीर जिले होंगे, जहां पर बहुआयामी रूप से निर्धनता पहले से बहुत कम रही होगी। जैसे गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर टॉप पर है, फिर लखनऊ, फिर झांसी, यहाँ पर प्रतिशतता में सबसे कम कमी दर्ज की गई है। बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लोग किस संकेतक में सबसे ज़्यादा वंचित हैं? तो जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें सर्वाधिक वंचित लोग हैं आवास में, आवास की कमी उत्तर प्रदेश में। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस संकेतक में पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है? तो स्वच्छता में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, इसके बाहर पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। 2020-21 के कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में 18वें स्थान पे यहाँ पे था। ठीक है, यही डेटा इंग्लिश मीडियम में भी हमने दिया है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार।
आगे है नीति आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2023 को एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम की मतलब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो अभी हाल में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ये हमने वैसे इंडेक्स वाले में भी कराया है आपको रैंकिंग वाले वीडियो में। निर्यात की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक के डेटा के हिसाब से 2.58 बिलियन डॉलर के निर्यात मूल्य और 16.65% की साझेदारी के साथ उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये डेटा काफ़ी लेटेस्ट और रेलिवेंट है एक्सपोर्ट के मामले में। तो पूरे देश के एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश का शेयर कितना है? 16.65%। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2023 आई थी। इसमें उत्तर प्रदेश 16वें स्थान पर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2023 में उत्तर प्रदेश 16वें स्थान पर है, 16th पर। फिर भारत न्याय रिपोर्ट यानी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को 18वें स्थान पर रखा गया है। 18 लार्ज और मीडियम स्टेट्स में से आखिरी स्थान पर मतलब रखा गया था। ये तो इंडिपेंडेंट संस्था की रिपोर्ट थी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, लेकिन फिर भी हमने इसको ले लिया है। आगे के लिए आप ध्यान रख सकते हैं या फिर कहीं मेंस आंसर राइटिंग में इसको मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत विनिर्माण नवाचार सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 14वां। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2021-2022 में उत्तर प्रदेश 14th पर है। फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश 49 के स्कोर के साथ, मतलब 100 में से 49 नंबर के साथ उत्तर प्रदेश है कंटेंडर की श्रेणी में। कंटेंडर राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को इसमें रखा गया है। इंग्लिश में भी कंटेंडर बोलेंगे, हिंदी में भी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की 2021-22 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश कंटेंडर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। CBRE क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय MSME परिदृश्य में 9% हिस्सेदारी रखते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये याद रख सकते हैं। फिर ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि बेस्ट इनलैंड फिशरीज अवार्ड मिला था, बेस्ट इनलैंड स्टेट का फिशरीज अवार्ड। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस जो 2023 में कहाँ पे हुई थी? गुजरात में हुई थी, अहमदाबाद में। यहाँ पे बेस्ट स्टेट इनलैंड फिशरीज अवार्ड उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश राजस्थान ज्वाइंटली 3rd रैंक पर है। बेस्ट स्टेट का अवार्ड इन्हें मिला है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन 2022 में। ज्वाइंटली राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश 3rd रैंक पर है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन 2022 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है लगातार तीसरे वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बेनिफिशियरी अवार्ड में। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बेनिफिशियरी अवार्ड में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर है। 2022 में भारत में मृत्यु दंड वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु की सजा पाने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में थी। ज़्यादातर पॉक्सो के मामले थे जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को फांसी से कन्विक्ट किया गया था। इसके बाद क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा 2023 सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन के अनुसार 9 भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के खतरों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण की नुकसान पहुंचाने वाले विश्व के 50 क्षेत्रों में से एक है। यानी कि जो टॉप 50 ऐसे रीजन्स हैं जो रिस्क पर हैं, जो बिल्ट एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन 50 रीजन्स में उत्तर प्रदेश को 9वें स्थान पर इसमें रखा गया था। मतलब 9 स्टेट इसमें शामिल किए गए थे, इसमें उत्तर प्रदेश इन 9 में तीसरे स्थान पर था। ये आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा प्री के लिए तो नहीं जरूरी है, मेंस में आप मेंशन कर सकते हैं जब उत्तर प्रदेश में कैसे पॉल्यूशन से फाइट करेंगे या फिर क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटा जाएगा उसके बारे में जब आंकड़ा बताएंगे तो मेंशन कर सकते हैं क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव का कि 50 रीजन्स ग्लोबली जो एट रिस्क हैं, जिनके बिल्ट इन्वायरमेंट को क्लाइमेट चेंज से खतरा हो सकता है, उसमें 9 तो मतलब भारत के क्षेत्र हैं, उसमें तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। ये आप मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश 3rd रैंक पर है 88 लाख पासपोर्ट्स के साथ। पासपोर्ट जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में 3rd पर है। केरल यहाँ पे टॉप पर है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं यहाँ से, तो उत्तर प्रदेश पासपोर्ट जारी करने के मामले में 3rd पर है पूरे देश में। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को के हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज से यहाँ पे दर्ज किए गए थे। सभी स्टेट्स में से 8375 कॉलेज उत्तर प्रदेश के हैं। आईसी रिपोर्ट 2021-22 में। फिर
इसी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट के मामले में। स्टूडेंट एनरोलमेंट के मामले में और कॉलेजेस की संख्या दोनों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है 2021-22 की रिपोर्ट में। इसके बाद बुनियादी पशुपालन आंकड़े यानी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 के आए थे। इसमें उत्तर प्रदेश मिल्क और मीट प्रोडक्शन में टॉप पर है, ये ध्यान रखना है आपको। मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन में टॉप पर है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स तो जो 2022 के आए थे उसमें राजस्थान फर्स्ट पे आ गया था, लेकिन फाइनली उत्तर प्रदेश फिर से अपनी पोजीशन पर आ चुका है फर्स्ट पर। राजस्थान अब सेकंड पर है, मध्य प्रदेश थर्ड पर है मिल्क प्रोडक्शन में। 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कर्नाटक में मनाया गया था, यहाँ पे जो फोकलोर टीम उत्तर प्रदेश की थी इसने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था इस कंपटीशन में। गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज में उत्तर प्रदेश के पहले आरोग्य वन की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम पर हम लोग आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम में पहला आरोग्य वन यहाँ पे स्टैब्लिश कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में। भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। फर्स्ट डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, ये उत्तर प्रदेश में 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति आई थी 1998 में, और जिससे खनिज विकास उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश को। तो ये तो हम पहली पॉलिसी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लेटेस्ट पॉलिसी जो अब तक आई है वो खनन नीति 2017 है, ध्यान रखिएगा। 2017 के बाद से कोई नीति नहीं आई है। माइनिंग पॉलिसी उत्तर प्रदेश की लेटेस्ट है 2017 वाली। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में, ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित हुई थी उत्तर प्रदेश की, ये आप याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार उन्नाव के चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, उन्नाव के नवाबगंज में स्थित है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन नवाबगंज उन्नाव डिस्ट्रिक्ट एंड इज नेम्ड चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है, और उत्तर प्रदेश में जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था 53वां पूरा ओवरऑल इंडिया का। और रानीपुर टाइगर रिजर्व फोर्थ है उत्तर प्रदेश का, पीलीभीत अमनगढ़ के बाद और दुधवा के बाद। चित्रकूट में है ये, ओवरऑल 53वां था और उत्तर प्रदेश का फोर्थ है। उत्तर प्रदेश में पहला हाथी रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर जिलों में के शिवालिक में 2009 में अधिसूचित हुआ था, ठीक है। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कैनाल इरिगेशन। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक इरिगेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? ट्यूबवेल्स के थ्रू होता है, ध्यान रखिएगा। ट्यूबवेल्स के थ्रू ये क्वेश्चन आ चुका है और अभी भी यही डेटा सही है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत, दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी 3 जिलों से, वाराणसी से, मेरठ से और बलिया से। 1973 में हुई थी और 1970 के दशक में व्हाइट रिवॉल्यूशन पूरे भारत में पॉपुलर हो रहा था। व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन होते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन देश में ये शुरू किया गया था 1956 में। उत्तर प्रदेश में ये संगठन शुरू किया गया था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इन द कंट्री इन उत्तर प्रदेश इन 1956। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स, ये शुरुआत करी जाने की बात कही गई थी महाराजगंज से, लेकिन आगे इसका क्या अपडेट है पता नहीं चल पा रहा है। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कई बार फाइनली स्टैब्लिश नहीं भी होता ऑर्गेनाइजेशन तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो महाराजगंज में एशियन किंग वल्चर्स के लिए कंजर्वेशन सेंटर खोले जाने की बात कही गई थी। भारत का पहला नाइट सफारी जो है ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? पहले ही प्रस्तावित थी ग्रेटर नोएडा में, लेकिन फाइनली इसका काम शुरू कर दिया गया लखनऊ में। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया की पहली नाइट सफारी ये डेवलप की जा रही है लखनऊ में, ना कि ग्रेटर नोएडा में। तो इंडिया फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ सफारी या इंडिया फर्स्ट नॉकटर्नल जू अगर बोला जाए तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे सेटअप की जा रही हैं? लखनऊ में, कुकराइल फॉरेस्ट एरिया लखनऊ में। जो मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के फरिंदा क्षेत्र में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है जो आगरा से दिल्ली को जोड़ता है, ये जो है बना था। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, फर्स्ट महाराष्ट्र यहाँ पे बताया गया है, जो कि सही है। तो जो आंकड़ा है इस पे आप काफी डिस्प्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ा सरकारी ऑफिशियल है जो लास्ट टाइम आया था 2018-19 का जो बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स आया था उसके हिसाब से महाराष्ट्र टॉप पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड पर है। और इसी बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ही जो है क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं स्टेट पीसीएस में, जैसे एमपीपीएससी में
दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स 2018-19 को ही आधार बना करके क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में, और अन्य ऐसे एग्जाम्स में भी यही फाइनल आंकड़ा माना जाएगा। इसके बाद जब आएगा तो हमको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स 2018-2019 के आंकड़े ही फाइनल हैं, जिसके हिसाब से महाराष्ट्र फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश सेकंड पर है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-19 है। NH-19 का पुराना नाम NH-2 है, जो उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। तो NH-19 पुराना नाम NH-2। भारत में सर्वप्रथम सन 1911 में हवाई डाक सेवा सर्वप्रथम प्रयागराज के नैनी से शुरू हुई थी। मतलब प्रयागराज से नैनी के मध्य हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। भारत में सर्वप्रथम में ध्यान रखिएगा, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश उस तरीके से अस्तित्व में नहीं था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 से इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में देश के सर्वप्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम में आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला समाजवादी अभिनव विद्यालय प्रयागराज में खोला गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पर्यटन संवर्धन के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में खोला गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे खोला गया था? लखनऊ में। ये एग्जाम में आया भी था 2020 वाले पेपर में, प्रीलिम्स में। एशिया का पहला DNA बैंक वर्ष 2008 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। DNA बैंक वाला अगर हम देखें तो वैसे तो 2008 में भी न्यूज़ में दिखाया गया था, लेकिन अभी न्यूज़ चल रही है इस साल लेटेस्ट उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट DNA बैंक ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? BHU में। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो उसको देखिएगा। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट पूछे तो BHU लगाएंगे, और एशिया का प्रथम पूछे तो आप लखनऊ लगा देंगे उसमें, अगर वाराणसी या BHU ऑप्शन में ना दिया हो तो। उत्तर प्रदेश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की गई थी। उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर पार्क ये ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश की पहली टूरिज्म पॉलिसी अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्ष 1998 में, 1998 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम अफीम मिल गाजीपुर में स्थापित की गई थी, फर्स्ट ओपीएम मिल गाजीपुर में, और अभी भी मतलब वहीं पर ओपीएम का काम होता है, सरकारी फैक्ट्री है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी एस्टैब्लिश की जाने वाली है। यहाँ पे करंट अफेयर में भी हमने कराया था। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड चलचित्र गृह को उत्तर भारत का पहला फिल्मी म्यूजियम बनाया जाएगा। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है मूवी थिएटर को फर्स्ट फिल्म म्यूजियम बनाएगा नॉर्थ इंडिया का। चलचित्र गृह यानी कि जहाँ पर सिनेमा देखते हैं, तो ये फिल्म सेंटर करीब 83 ईयर ओल्ड है और बंद पड़ा है, तो इसको रिवाइव करके स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रयागराज ये क्या करेगा कि इसे एक फिल्म म्यूजियम के रूप में डेवलप कर लेगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को से लेकर 26 फरवरी 1969 तक लगाया गया था पहली बार। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह बनाए गए थे। ये तब तो आपको हमने UPGK में भी करा दिया है। सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी उत्तर प्रदेश की, और पूरे देश में पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ये थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति बने थे श्री चंद्र भाल। भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया जा रहा है, ये रिसेंट है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर वॉल्टर मॉर्गन। श्री विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने थे। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये 8 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा, 8 ईयर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन बनाया गया है। कंट्रीज फर्स्ट सोलर एनर्जी फ्लोटिंग स्टेशन ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में सेटअप किया गया था।
तो ये तो था देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में बात करें, ये रिहंद बांध पर बनाया गया है। रिहंद बांध पर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। ये बीईओ पेपर में भी पूछा गया था। अभी 2021 में न्यूज आई थी, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है इंडियन ऑयल लिमिटेड ये सेटअप करेगा मथुरा की रिफाइनरी में उत्तर प्रदेश में। तो ये याद रखिएगा। अभी इसके बारे में फर्दर न्यूज़ नहीं है कि अब ये बन चुका है कि नहीं बन चुका है। इससे मिलती जुलती एक और न्यूज़ आई थी जनवरी 2023 में। एनटीपीसी ने इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट पर काम अपना शुरू कर दिया था। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मथुरा में स्टैब्लिश करने के लिए कहा था, उसकी फर्दर कोई अपडेट है नहीं। लेकिन एनटीपीसी ने अपना इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट ये शुरू कर दिया है। कहाँ पे? कवास, गुजरात में। कवास टाउनशिप, सूरत में, गुजरात में। आगरा पूरे देश का ऐसा पहला सिटी बन गया था जहां पर वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगा हुआ है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का प्रथम नगर ही बन गया था, जहां पर मैनुअल स्कैवेंजिंग ना होकर वैक्यूम से सीवर साफ किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में पहला स्किन बैंक बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्किन बैंक ये प्रदेश का बन रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, राजधानी में। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हम लोग। प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश का पहला ई ट्राइड स्टेशन बना था। इसके बाद वाराणसी वाला बन गया था, लेकिन प्रयागराज सबसे पहला था उत्तर प्रदेश का ई ट्राइड स्टेशन, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि अब वाराणसी का रेलवे स्टेशन भी बन चुका है। एशिया का पहला आधुनिक फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बना है। ठीक है, एशियाज फर्स्ट मॉडर्न फिश मार्केट, चंदौली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा होगा? अयोध्या। अयोध्या विल बी द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी तरीके का पहला वन टैप वन ट्री अभियान जो है ये चलाया गया था। मतलब आप नल का कनेक्शन लेते हैं तो आपको एक पौधा मुफ्त मिलेगा। इसके बाद हम आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता संयंत्र और तैरता सोलर प्लांट ये रिहंद डैम में लगाया गया था। हालांकि फिर से न्यूज़ आ गई थी, उत्तर प्रदेश में ये बहुत होता है, फिर से उसी को फर्स्ट बोल देते हैं। तो इसको फर्स्ट आप नहीं मानिए, रिहंद डैम वाला ही फर्स्ट मानिए इसको। हालांकि ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अभी दिबियापुर में एनटीपीसी ने लगाया है ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, दिबियापुर में, औरैया में। एनटीपीसी के औरैया गैस पावर प्लांट के परिसर के भीतर ही 20 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट दिबियापुर में, औरैया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। ये फर्स्ट नहीं है, लेकिन ये लगाया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है, ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केवल एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र इलाहाबाद प्रयागराज से लगभग 25 किलोमीटर दूर नैनी में स्थित है। वर्ष 2018 में जब इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर आए थे भारत की यात्रा पर, तो जो है मार्च मंथ में मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश में एक सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बताया जा रहा था कैपेसिटी वाइज। ठीक है, तो ये जो है सोलर पावर प्लांट मिर्ज़ापुर में लगाया गया है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। बाकी प्रयागराज में ये फर्स्ट सोलर पावर प्लांट जो है 2012 में लगाया गया था, 2012 में। इसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS सेवा का शुभारंभ किया था, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर 2023 को। पहली बार इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया था, या ट्रेड शो हम लोग बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में देश का पहला ग्लास स्काई वॉक बन रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रयागराज एयरपोर्ट ये फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बनेगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र नवंबर 2023 में इटावा में स्थापित किया गया है, फर्स्ट शीप गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर इटावा में। 26 नवंबर 2023 को वाराणसी के रविदास घाट पर शहर के दूसरे
फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोबाइल रीफ्यूलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया था, और देश का पहला भी, और उत्तर प्रदेश का पहला भी यहीं पे लगाया गया था, वाराणसी में। तो सीएनजी फ्लोटिंग स्टेशन देश का पहला नमो घाट वाराणसी में लगाया गया था दिसंबर 2021 में, और यहीं पर वाराणसी के रविदास घाट में देश का दूसरा सेटअप किया गया फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोबाइल रीफ्यूलिंग यूनिट। मतलब यहाँ से आप गैस भरा सकते हैं अपनी गाड़ी में, अपनी बोट में। ये तैरता हुआ प्लांट है, तैरता हुआ कह सकते हैं, मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट है। उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मेरठ में बनाई जा रही है, ये डेवलपमेंट में है। इसके बाद नमो घाट जो वाराणसी में है, ये फर्स्ट घाट बन गया इंडिया का जो लैंड, वाटर और स्काई को कनेक्ट करता है। कहने का आशय है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज तीनों तरीके के अवेलेबल हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और इवन स्काई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या से भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, अयोध्या से, वाराणसी से नहीं, ध्यान रखिएगा, अयोध्या से। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बटेश्वर के आगरा मथुरा में पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की थी। आगरा से मथुरा के बीच ये इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस उत्तर प्रदेश की पहली शुरू की गई है। इंडिया फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी जो बन रही है, ये कहाँ पे डेवलपमेंट में है? गोरखपुर में। कहाँ बन रही है? फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की पहली एनिमल इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? वाराणसी में। पहला पशु विद्युत शवदाह कहाँ बनाया जा रहा है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने वाराणसी में अपनी तरीके की पहली हरित कोयला परियोजना शुरू की है, जो नगर निगम के कचरे से जो है टोरिफाइड चारकोल बनाएगी म्यूनिसिपल वेस्ट से। तो कह सकते हैं लोग उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन कोल प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे शुरू किया गया है? वाराणसी में, जहाँ पे चारकोल बनाया जाएगा म्यूनिसिपल वेस्ट से, यानी कि जो घरों से जो कचरा निकलता है उससे। बीएचयू में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा, इंडिया फर्स्ट स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर। स्टेट्स फर्स्ट हेल्थ एटीएम, ये कहाँ पे शुरू किया गया? अलीगढ़ जेल में, उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ की जेल में राज्य का पहला हेल्थ एटीएम यहाँ पे शुरू किया गया है। बाकी उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम पर है, किसके उत्पादन में जो है दूसरे नंबर पर है, किसके उत्पादन में तीसरे नंबर पर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है हर बार। किसका उत्पादन में प्रथम पर है उससे, जैसे कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम पर है, चावल के उत्पादन में दूसरे पर है, पोटैटो में प्रथम पर है, वाटरमेलन में प्रथम पर, मैंगो में प्रथम पर, मसूर दाल में प्रथम पर, टोबैको में थर्ड है, गन्ना चीनी में प्रथम है, इथेनॉल में प्रथम है, कुल फलों में तीसरे नंबर पर है, गेहूं में प्रथम पर है, और टोटल हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट पर है, हनी में फर्स्ट पर है, गुआवा में फर्स्ट पर है, जौ में सेकंड पर है, बाजरा में सेकंड पर, अरहर में थर्ड पर है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें चावल में सेकंड पर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश फर्स्ट किस में है? एक्सप्रेसवे की लंबाई में, एयरपोर्ट्स की संख्या में, ठीक है, और विद्युत ऊर्जा की अपनी अवस्थापना क्षमता में फर्स्ट पर है, मेट्रो रेल सिस्टम की टोटल लंबाई में फर्स्ट पर है,